गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है बच्चों क्लाइमेट। बच्चों, कल जो मैंने वीडियो आपके लिए पेश किया था उसमें हम लोग क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये एक क्लाइमेटिक कंट्रोल क्यों होता है? बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे कल के वीडियो में बच्चों मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो एयर प्रेशर होता है वो लो क्यों होता है या एयर प्रेशर हाई क्यों होता है, कैसे होता है, और विंड का मूवमेंट कैसे होता है, या हवा में एक स्पीड आ जाती है, एयर में एक स्पीड आ जाती है, हवा बहने लगती है, ऐसा क्यों होता है। तो टेम्परेचर इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है बच्चों, है ना। अब आती है बात डिस्टेंस फ्रॉम द सी increases its moderating influence, decreases, and the people experience extreme weather conditions. This condition is known as continentally, that is very hot during summers and very cold during winters. बच्चों, इसको समझने के लिए हमें किसी भी जगह को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। जैसे हमारा देश है, हम अपने देश को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक वो हिस्सा जो समुद्र से काफ़ी दूर है, समुद्र से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, और बच्चों एक वो पार्ट, इंडिया का वो हिस्सा जो समुद्र के काफ़ी नज़दीक है, ज़मीनी हिस्सा। मैं ज़मीनी हिस्सा यानी स्थलीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं लैंड की बात कर रहा हूँ। होता क्या है, समुद्र क्या रोल अदा करता है? बच्चों देखो, सबसे पहले हम समुद्र के पास वाले इलाकों में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समुद्र के किनारे वाले या समुद्र ऐसे इलाके जो समुद्र के पास हैं वहाँ होता क्या है। पहले तो ये समझ लो कि बच्चों, समुद्र के पास या समुद्र के किनारे वाले इलाके में जो तापमान होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट तापमान मतलब जलवायु, क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, यानी न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंडा नहीं और गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी नहीं। एक्सट्रीमिटी नहीं है, किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिटी यानी अति जिसको बोलते हैं। जैसे बच्चों अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और आप नॉर्थ इंडिया के किसी भी टाउन में चले जाइए, आपको 10 डिग्री 12 डिग्री, कभी कभी तो 7 डिग्री 6 डिग्री, या नॉर्थ इंडिया में ऐसे भी रीजन्स हैं जहां आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा आपको। बच्चों, मैं हिली एरियाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेन एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं मैदानी स्थलों की जगह की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री, राजस्थान में आप चले जाओ, राजस्थान में इस समय कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन आप चले जाओ तिरुवनंतपुरम, आप चले जाओ चेन्नई, आप चले जाओ बेंगलोर, ठीक है, आप चले जाओ विशाखापट्टनम, इवन आप कोलकाता चले जाओ, आप क्या पाओगे? इतनी ज़्यादा ठंड इस समय नहीं मिलेगी आपको। 23 डिग्री 24 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर वहाँ रहेगा, मॉडरेट सुकून वाला मौसम। और गर्मियों में
गर्मियों में आप देखो, नॉर्थ इंडिया की किसी टाउन में चले जाओ, 45 डिग्री, मई जून में 45 डिग्री, 47 डिग्री, अब 40 से तो अभाव मिलेगा ही आपको। लेकिन आप समुद्र के किनारे वाले जगह में चले जाओ, आपको 30, 33, 35 डिग्री तक टेम्परेचर मिल जाएगा। 40 तक नहीं पहुंचता, 35 डिग्री तक ना, 28 से 35 डिग्री के बीच में, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। मतलब बहुत गर्मी है, मई जून का महीना है, तो भी ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या है समुद्र के किनारे या आसपास वाले जो इलाकों में, ऐसा क्या है बच्चों, क्या है ऐसा कि वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, न ज़्यादा गर्मी, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं, ठंड में ज़्यादा ठंडी नहीं। इसका साइंटिफिक रीज़न है बच्चों, कोई जादू नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, इसका वैज्ञानिक चीज़ है, बहुत सिंपल सा है बच्चों। देखो, हमारे सामने दो चीज़ें हैं, एक तो ज़मीन और दूसरा पानी। ज़मीन जो होती है, धरती, वो बहुत तेज़ी से गर्म होती है, बहुत जल्दी गर्म होती है, और उतनी ही तेज़ी से वो ठंडी भी होती है। दिन के समय जो स्थलीय भाग है, ज़मीन जो है, वो बहुत तेज़ी से गर्म होती है। जो सोलर इंटेंसिटी है, सोलर हीट जो है, सूरज से जो गर्मी मिल रही है, उससे धरती बहुत तेज़ी से गर्म होती है, तपने लगती है। और जैसे ही सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, उतनी तेज़ी से ही वो ठंडी भी हो जाती है, बहुत जल्दी से वो धरती ठंडी भी हो जाती है। ये तो ज़मीन की क्वालिटी है, लैंड की क्वालिटी है। अब आते हैं पानी। तो पानी से मेरा मतलब समुद्र। बच्चों, पानी की एक क्वालिटी होती है, पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है पानी। और बच्चों, सूरज की किरणें पड़ती हैं, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन जब वो गर्म हो जाता है, दोपहर तक, शाम तक गर्म हो जाता है, अब सूरज अस्त हो गया, सनसेट हो गया, सूरज डूब गया, सूरज की रोशनी अब नहीं मिल रही, तो उस पानी को ठंडा हो जाना चाहिए। लेकिन वो पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, एकदम से ठंडा नहीं होता, धीरे धीरे ठंडा होता है। ये वाटर की क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है। बस बच्चों, यही एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है जिसके कारण जो कोस्टल एरियाज़ हैं या समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है। होता क्या है कि दिन के समय जब धरती बहुत तेज़ गर्म हो जाती है, समुद्र के किनारे वाले इलाके में जब धरती बहुत तेज़ गर्म हो जाती है, गर्म होने से एयर प्रेशर लो हो जाता है, यानी उस ज़मीन से सटी हुई जो हवा है वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर के ऊपर उड़ जाती है, ऊपर उड़ जाती है, यानी वहाँ पर एयर प्रेशर लो हो गया। अब उस लो एयर प्रेशर को फिलअप करने के लिए, भरने के लिए सब, अब चूँकि उस धरती की तुलना में बगल में जो समुद्र है वो ठंडा है, वो तो अभी गर्म नहीं हुआ, वो तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है समुद्र का पानी, तो इसलिए वो कंपैरेटिवली वो ठंडा है, कूलर है। तो मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में बताया था बच्चों, हमेशा हवा जो है हाई एयर प्रेशर एरिया से लो एयर प्रेशर की तरफ चलती है। तो अब क्या हुआ, दिन के समय ज़मीन, यानी ज़मीनी जो इलाका है वहाँ पर लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है और समुद्र के ऊपर हाई एयर प्रेशर रहता है, तो इसलिए समुद्र के तरफ से ठंडी हवा ज़मीन की तरफ, स्थल की तरफ आने लगती है, ठंडी हवा। इससे क्या होता है, जो धरती का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता।
क्योंकि ठंडी हवा समुद्र के तरफ से आनी शुरू हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, इन्हें ज़्यादा गर्म नहीं होता दिन के समय। अब क्या हुआ, रात के समय क्या हुआ, सूरज डूब गया। सूरज डूब गया तो रात के समय क्या होगा, धरती एकदम से ठंडी हो गई। अब सूरज की रोशनी तो मिल नहीं रही रात के समय, तो ठंडा हो जाना चाहिए। धरती तो एकदम से ठंडी हो गई ना। मैंने बताया था ना कि ज़मीन की क्वालिटी होती है, थल की, स्थल की क्वालिटी होती है धरती की, ज़मीन की या चट्टान की, जो भी है, कि वो जितनी तेज़ी से गर्म होती है उतनी तेज़ी से वो ठंडी भी होती है। तो ठंडी हो गई तो टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाना चाहिए। सूरज तो अस्त हो गया, सूरज डूब गया, शाम हो गई, रात हो गई, तो और धरती भी ठंडी हो गई। ठंडी हो गई तो मतलब टेम्परेचर मिल नहीं रहा है, तो टेम्परेचर एकदम से डिक्लाइन कर देना चाहिए, टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है बच्चों कि जो समुद्र की तरफ समुद्र में का पानी अभी भी गर्म है, समुद्र का पानी अभी भी गर्म है बच्चों। अब क्या है, समुद्र का पानी गर्म है, इसकी वजह से वो जो गर्मी बनी हुई है, वो गर्मी क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है ना। वो जो उस एरिया के टेम्परेचर को मेंटेन करने, यानी ज़्यादा ठंडा नहीं हो, रात के समय ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देती उस इलाके को, उस पूरे एरिया को, क्योंकि पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। हालांकि जो हवा है रात के समय, वो क्या होता है, जमीन से समुद्र की तरफ चलती है ना, फ्रॉम लैंड टू सी। क्यों, क्योंकि जमीन जो है, धरती है, रात के समय वो तेज़ी से ठंडी हो गई, तो वहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो हाई हो जाएगा कंपैरेटिवली सी एरिया, समुद्र के तुलना में। क्योंकि समुद्र में पानी है जो अभी गर्म ही है, वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो वहाँ पर एयर प्रेशर लो रहता है। तो इसलिए रात के समय क्या होगा, लैंड ब्रीज चलेगी, यानी ज़मीन से समुद्र की तरफ हवा चलेगी। लेकिन क्या होता है कि समुद्र कंपैरेटिवली गर्म होता है, उसकी जो गर्मी होती है, उसका जो रेडिएशन होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और जो रात के समय भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्लाइन नहीं होने देता, एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं बच्चों, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं रहती और ठंड में ज़्यादा ठंड नहीं रहती। ठीक है, ये हो गया बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग ओशियन करंट्स। अब ये ओशियन करंट्स क्या होती हैं, हालांकि आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा होगा ओशियन करंट्स, जलधाराएं, ये क्या होता है, इसको समझना होगा बच्चों। और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ओशियन करंट्स क्या होती हैं, और ये कितने प्रकार की होती हैं, और इनकी वजह से क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है, जलवायु कैसे प्रभावित होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बच्चों। तब तक के लिए